ब्रेक के बाद स्वागत है इस बुलेटिन में। शुरुआत बकानी से करेंगे। यहाँ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगे बात बलौदा की बाजार की होगी, जहां लालू ने कोंडा गांव में लहराया परचम। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बकानी में 31 अगस्त रविवार को शांतिधाम परिसर खेड़ा रोड बकानी पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक नवग्रह की मुख्य शिला तथा 22 अन्य शिलाओं का नगर भ्रमण किया गया। नगरवासियों ने जगह जगह शिला पूजन किया। अंत में 23 लाभार्थियों ने जोड़े सहित मंदिर की नींव में बैठकर शिला पूजन करके स्थापित किया। उन शिलाओं के ऊपर मंदिर के कालम खड़े किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बकानी नगर में बैंड बाजू के साथ शिला पूजन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का मुख्य चौराहा नगर में विभिन्न संगठनों एवं नगरवासियों द्वारा पूजन कर खुशबू वर्ष के साथ भव्य स्वागत किया गया। आज शांतिधाम परिसर खेड़ा रोड बकानी पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त मंदिर 22 कोलम पर खड़ा किया जाएगा और एक मुख्य शिला जिस पर भगवान विराजित होंगे। ऐसी 23 शिलाओं का आज नगर भ्रमण किया गया। नगर भ्रमण के पश्चात सभी लाभार्थी उस मंदिर की नींव में बैठ करके जहाँ पर कॉलम खड़े किए जाएंगे वहाँ पर उन्होंने पूजा की। पूजा अर्चना के बाद में उन शिलाओं को वहाँ पर स्थापित किया गया। उक्त मंदिर भव्य बनने जा रहा है, जो शिवलिंग के ही आकार में बनेगा। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मुख्य शिला की बोली लगाई गई थी, जो कि हरीश जी भंडारी उसके लाभार्थी रहे हैं। और जिन 4 कॉलम पे शिखर खड़ा किया जाएगा, उन 4 कॉलम का नकरा रखा गया था 21,000 रुपया। तो उनके लाभार्थियों ने उनकी पूजा की और अन्य जो कॉलम थे उनके नकरे रखे गए थे 11,000 रुपये। उन लाभार्थियों ने उन कॉलम की पूजा अर्चना की और स्थापित किया। कार्यक्रम बहुत धूमधाम से और अन्य भी कई नगरवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नगर भ्रमण के दौरान कई जगह पे उन शिलाओं की पूजा अर्चना की गई। इस तरह से ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। कोंडा गांव में खेलों की दुनिया में छत्तीसगढ़ की धरती लगातार नए सितारे गढ़ रही है और इस बार चमकते सितारे बने हैं बलौदाबाजार जिले के होनहार खिलाड़ी, जिन्होंने कोंडा गांव में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में मल्लखंब खेल विद्या में बाजी मार ली है। प्रतियोगिता में रायपुर संभाग से बलौदाबाजार के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। इन होनहार खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के दम पर पूरे संभाग और जिले का नाम रोशन कर दिया। इस जीत ने बलौदाबाजार का परचम पूरे छत्तीसगढ़ में ऊंचा कर दिया। जिले के जिलाधीश दीपक सोनी और वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी प्रीति बनछोड़ बिजौरा ने खिलाड़ियों, उनके कोच अखिलेश नारंग को हार्दिक बधाई दी। खिलाड़ियों के परिजनों में भी गर्व और उत्साह का वातावरण है। गांव-गांव और स्कूलों में चर्चा का विषय यही है कि मात्र 2 महीने के प्रशिक्षण में बलौदाबाजार के खिलाड़ी राज्य स्तर पर पदक जीतकर नेशनल तक पहुंचे हैं। बलौदाबाजार के इन खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया है कि इच्छा शक्ति, मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। बताइए। हमारी टीम रायपुर संभाग से नेतृत्व कर रही थी, जो 25वीं राज्य स्तरीय शालेय मल्लखंब क्रीड़ा प्रतियोगिता जो कोंडा गांव में 28 से 31 अगस्त तक चली। हमारी जो टीम है बलौदाबाजार की टीम, गर्ल्स में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों एज ग्रुप में हमारी टीम जो है टीम चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। और वहीं पर लड़के एज ग्रुप में अंडर 17 और अंडर 19 दोनों एज ग्रुप में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। और हमारे जो इंडिविजुअल ऑपरेटर्स जो चैंपियनशिप होते हैं उसमें हमारे 2 बच्चे दुष्यंत धृत लहरे कक्षा 9वीं और अनाया सिंह ठाकुर कक्षा 6वीं से दोनों बच्चों का ब्रॉन्ज मेडल लगा है ऑपरेटर्स चैंपियनशिप में। हम पूरे मल्लखंब संघ बलौदाबाजार परिवार से इन सारे बच्चों का, पेरेंट्स का, सभी का हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इतने कम समय में आपने बहुत जल्दी इतना जो उपलब्धि हुई है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब उपलब्धि के पीछे
हमारी जो जिला प्रशासन है बलौदाबाजार की, माननीय कलेक्टर सर दीपक सोनी सर, डीएसओ मैडम प्रीति बंसोर मैडम और डीओ सर आलोक गुप्ता सर जी, ये सब सर लोगों का, जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो इन बच्चों का नया मलखन ट्रेनिंग सेंटर यहाँ योग भवन में खोल के शासन जो है दी है, जिसके बलबूते पे हम कोच लोग मेहनत किए और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ठीक है, धन्यवाद। प्राप्त किए हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जो है, हमारी टीम के 2 बच्चे अनाया ठाकुर और दुष्यंत घृत लहरे का नेशनल स्तर पर जो उज्जैन में नेशनल कंपटीशन होना है, उसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए भी मैं जिला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य खेल युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग गांधीनगर और जिला प्रशासन नवसारी ने संयुक्त रूप से आज गढ़देवी तालुका के वीएस पटेल कॉलेज बिलीमोरा में संडे ऑन साइकिल साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इस अवसर पर गढ़देवी विधायक नरेश भाई पटेल और गणमान्य व्यक्तियों ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिलीमोरा के नागरिकों युवाओं ने इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ गुजरात, मोटापा मुक्त गुजरात पहल के अनुरूप नियमित रूप से साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर नवसारी के डिप्टी कलेक्टर केयूर इटालिया, चिखली प्रांत मितेश पटेल, नवसारी संगठन के अध्यक्ष भूरा भाई शाह, जिला खेल अधिकारी अल्पेश पटेल और बिलीमोरा नगर पालिका के पदाधिकारियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बिलीमोरा से सी न्यूज़ संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। पुंछ में कल हुई धार्मिक अपवित्रता की घटना के मद्देनजर समाज में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने पुलिस से अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का आग्रह किया है। देखें, ये जो रात को घटना घटी है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ हद तक वो जो मीट वगैरह था उसको अपने कब्जे में लेके तो पुलिस के हैंड ओवर किया है। पुलिस भी क्योंकि मौके पर आ चुकी थी। अब हम ये चाहते हैं कि वो जो गाय काटी गई थी, उस गाय के जो बाकी पार्ट्स हैं, जैसे उसकी गर्दन होगी, बाकी पार्ट्स होंगे, वो भी जल्द से जल्द हमें दिए जाएं, ताकि हम अपनी रीति रिवाज के मुताबिक उसको दफना सकें। हम अपने मजहबी तौर के ऊपर जो करना है हम करें। आज जो गोवध हुआ है, जो बीती रात्रि में, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुझसे पहले सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस बारे में सब कुछ कह दिया है। ज़्यादा कहने को तो कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुजारिश रहेगी, ये अपील रहेगी कि इन जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा ना हो कि हम लोगों का आक्रोश जो टूटे और ऐसा हादसा आने वाले कल में नहीं होना चाहिए। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर कई एजेंसियाँ ऐसी काम कर रही हैं, लेकिन एजेंसियों के होते भी ऐसा कार्य हुआ, ऐसा दुस्साहस किया गया, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। राज्यसभा के माननीय अमरीश जी ने आपको ये बताया है कि जो रात को कृत्य हुआ, इतना दुस्साहस भरा एक कृत्य हुआ कि गोकशी हुई है कन्हैया गांव के अंदर, इसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। और रात को ही जब ये दुर्घटना के बारे में पता लगा, हमारे कन्हैया के जो नौजवान थे उन्होंने अपनी जिस तरह से उन्होंने होशियारी दिखाते हुए कल्प्रिट्स को भी पकड़वाया और 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पे आए और उन्होंने कल्प्रिट्स विद उनकी जो गाड़ी थी और जो सामान था सबको लेके वो पुलिस स्टेशन चले गए। उसके बाद तब से लेके अभी तक पुलिस ने अपनी अपनी जो कार्रवाइयाँ करनी थी वो की हैं। सुबह फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे गई, जो उसके बाद जो मेडिकल की टीम भी गई है, उन्होंने भी अपने अपने सैंपल जो थे वो भी टेस्ट वगैरह के लिए उन्होंने भेज दिए। हम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कुछ लोग ये जो पुंछ का आपसी जो भाईचारे का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सहयोगियों ने बात की है, एक बहुत ही बड़ा दुखदायी और शर्मनाक वाक़या मैं कहूँगा जो पुंछ के अंदर रात को घटा है। ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, इसीलिए हमारी संस्था जो है कुछ हद तक इसका वॉच एंड वेट कर रही है। लेकिन मेरा ये निवेदन रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से
कि ये सिर्फ 299 BNS तक ही ना रखा जाए इस केस को कि किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट जो हट हुए हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, उसको हैच आउट किया जाए, उसको देखा जाए और ये देखा जाए कि ये कौन से लोग हैं। खाली 2 लोगों पे ये निर्भर नहीं था, बाकी कितने लोग इसमें शामिल हैं और इसको पीछे से पुशबैक क्या है, ताकि हमारा जो त्योहारों का सिलसिला चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो, या हमारे दूसरे जो मुस्लिम भाई हैं उनके त्यौहार भी आ रहे हैं, तो इसमें एक जो है वो बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है, किसका हाथ है, उसको सामने उजागर किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये कल रात जो कनौनिया में गौ हत्या उसको लेकर रखी गई है। देखिए, इस पे बहुत सारे रिलीजियस हेड उन्होंने बड़ा आपको विस्तार से कहा है। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि अक्सर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में खास करके पुंछ जिला में माइनॉरिटीज़ को लेकर इनको लाइटली लिया जाता है। आप देखिए, ये गौ हत्या नहीं, ये मैं समझता हूँ सीधा एक कम्युनिटी के ऊपर पूरा वार है। पिछले दिनों में हमने देखा कि यहाँ पुंछ में जो टीचर ट्रांसफर्स हुई उसको भी देखा जाए तो एक खासतौर पे स्पेशल कुछ कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। तो मुझे लगता है जब तक इन चीज़ों के ऊपर रोक नहीं लगेगी, ये आज का आक्रोश हुआ, ये आप मीडिया के माध्यम से, कल ये ग्राउंड पे उतरेंगे, कल इनका बाजार भी बंद होगा। मुझे लगता है अगर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ना की गई। देखिए, ये जो एरिया है ये एक बॉर्डर का एरिया है, हम लोग यहाँ माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं। ये सीधी एक चाल पाकिस्तान की भी हो सकती है कि यहाँ का भाईचारा जो है इसको खराब करने की ये कोशिश की जा रही है। ये गौ हत्या नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, ये कम्युनिटी को पूरा ही यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की गई है। बताएं। मेरे पास विश्व हिंदू परिषद की विभाग की जिम्मेवारी है। जैसे ही हमारे रुकों ने ये घटना हुई और उनको पकड़ा, रात को ही पकड़ लिया, और ये घटना आग की तरह पूरे प्रोविंस में फैल गई। मेरे पास रजौरी सुंदरबनी से लोगों का, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों का मैसेज आना शुरू हो गया, क्या हम बंद की कार करें, इतनी बड़ी क्या घटना हो गई है। यदि हमारे लोग चौकस ना होते, जागरूक ना होते, तो इस घटना को दबा दिया जाता, शायद मुझे ऐसे लगता है। मैं सबसे पहले सभी मीडिया बंधु जो हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे छात्र नोटिस पर यहाँ पर आए हैं। हम सब भलीभांति परिचित हैं कि कल रात्रि को एक हमारे गांव कनौनिया में जो एक गौकशी का जो एक्ट हुआ, उसकी सभी लोगों ने बहुत बड़ी निंदा की, और रात्रि को ही लगभग 10, साढ़े 10, 12 बजे तक सैकड़ों की संख्या में हमारा जो समाज जो था वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, और जो हमारे ये गाँववासी पीछे बैठे हैं इनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की, और अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, और कुछ जो पार्ट्स जो हैं उन्होंने उसके बरामद किए हैं। हमारी जो सभा के प्रधान हैं उनकी डीसी साहब से भी बात जो है वो हुई है। सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके ऊपर भी मैं कई बार मेरा और कई सोशल एक्टिविस्ट बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का असर जो होना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जो हमारी बात पहुंचनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंच रही। मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा जो क्लिप है वो बताना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये एसके ब्रिज का एक क्लिप है। हमारी ये जो जॉगर पार्क है उसके साथ ही जो आप देखिए ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो दिन दिहाड़े जो अंदर घुसी हुई हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। आज का विशेष जो मुद्दा रहा है हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, वो जो इल्लीगल माइनिंग है। देखिए, इसमें नो डाउट कि हमारा मल्टी ब्रिज हो गया, एसके ब्रिज हो गया, बेताड़ का नाला हो गया, या नगाली साहब वाला ब्रिज हो गया, 4 ही ब्रिज हैं जो हमारे पुंछ को कंसर्न करते हैं, जो दूर दराज के एरिए हैं। इससे पहले हमारा एक ब्रिज जो नगाली साहब वाला ब्रिज है वो इल्लीगल माइनिंग की वजह से वो उसका एक हिस्सा जो गिर चुका था। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की वजह से हुआ, जो आज भी उसके ऊपर जो जितनी भी जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो उन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं हमारे, जो इल्लीगल माइनिंग है वो दिन दिहाड़े धड़ल्ले से हो रही है। आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप्स में, आप देखेंगे भी मीडिया के इस पे न्यूज़ के माध्यम से कि आप देखें हज़ारों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं वो इस वक्त भी बेताड़ नाला, एसके ब्रिज के इर्द गिर्द जो हमारी एक बांध बना हुआ है उसके साथ साथ ही वो इल्लीगल माइनिंग हो रही है। जम्मू से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट।
कन्नौज के रोहलीन ग्राम में मां जहरा देवी के दर्शनों के लिए कई जिलों और प्रदेशों से भक्तों का आवागमन जारी है। यहां पर आए भक्तों का मानना है कि मां झाड़ा देवी के दर्शन से घर में सुख शांति और वैभव आता है। इसी अभिलाष में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ये मेला भादौ माह में हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आए भक्तों को कोई समस्या न हो, भक्त माता के दर्शन कर मेले का आनंद लेते दिख रहे हैं। कन्नौज जिले के छिबरामऊ विधानसभा ग्राम रोहलीन का है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।